अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। शहरी में मैं उठ गई थी और मैंने जल्दी से चाय का पानी भी रख दिया था चाय बनने के लिए। और आज मैंने शहरी में ये पाव रोटी दूध में भिगोई थी। आज मैं ये खाऊंगी। सूप फिर तो बहुत टाइम से खा रही थी, आज मैंने सोचा मैं ये ट्राई करके देखूं, ये भी अच्छी लगती है। तो हम अम्मी और अज़रा सब लोग शहरी करने बैठ गए थे और अज़रा उठी थी। अज़रा देखिए, इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद थी और मुझे भी नींद आ रही थी, लेकिन शहरी तो करेंगे ही। फिर सहरी करने लगे हम सब लोग। और आज वैसे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा काम था और आज मुझे कहीं जाना भी है। आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा हमारा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्या क्या मैं करूँगी आज। और मैं आ गई आज 10 बजे, कुछ काम था, एक हॉस्पिटल आई थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और यहाँ पे मुझे साइन कराना था। गाइस, तो मैं आई थी यहाँ पे अपनी फ़ोटो कॉपी अटेस्टेड कराने। अभी सर गए हैं अटेस्टेड कराने के लिए फ़ोटो कॉपी, तो वो साइन करा के देंगे, उसको मैं फिर करूँगी अपलोड और फिर मैं आज कहीं पर निकलूँगी। आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा, आपको पता हो जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ। और फिर मैं अस्पताल में यहीं पर पूरा टहलने लगी, क्योंकि अभी टाइम लग रहा था साइन में। तो काफ़ी अच्छा व्यू था, बाहर की लोकेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, तो मैं वही थोड़ा सा शूट करने लगी बाहर का। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ पर, वो मेरी स्कूटी भी खड़ी हुई है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये यहाँ का सरकारी अस्पताल है फ़र्रुखाबाद में। और फिर जल्दी से उन्होंने मुझे साइन करा के दे दिए थे और फिर मैंने जल्दी से अपनी फ़ोटो कॉपी रखी और फिर मैं निकल गई कैफ़े के लिए। और मैं आ गई थी अब कैफ़े, यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो कॉपी अपलोड करूँगी साइट। तो गाइस, मैंने यहाँ पे अपनी फ़ोटो कॉपी अटेस्टेड करवा के सक्सेसफुली मेरी अपलोड हो चुकी है। अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं घर चलती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। मैं घर आ गई थी और मैंने घर आकर के जल्दी से सारी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। अपना बैग भी तैयार कर लिया और जो भी फाइलें वगैरह थी मैं जल्दी से वो भी ले कर के आ गई। और सब, मैं कुछ भूल ना जाऊं कहीं पर, इसीलिए मैं बार बार चेक कर रही थी कि हाँ सब कुछ रख लिया है। और मैंने जल्दी से ये शीट भी रख ली, क्योंकि ट्रेन में अपनी ही शीट सही रहता है ले जाना, तो जल्दी से मैंने वो भी रख ली, क्योंकि मेरे साथ जा रहा है मेरा कज़िन, मेरा मामू का बेटा, वो आ रहा है। तो मैंने जल्दी से शीट और अपनी फाइलें और जो भी सामान ज़रूरत का था वो मैंने सब कुछ अपने बैग में जल्दी से रख लिया था और अपना बैग पूरा रेडी कर लिया था। अचानक से जाना हुआ था, तो इसीलिए जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ा। ये हो गया था हमारा बैग एकदम रेडी। हेलो गाइस, मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, बैग भी अपना रेडी कर लिया है। और मैं बार बार यही सोच रही थी कि मैं कहीं कुछ मिस ना कर दूँ, कुछ मिस ना कर दूँ। वही हुआ, एक फ़ोटो कॉपी मैं भूल ही जा रही थी, और अगर मुझे अभी नहीं याद होता, बाद में याद आता, तो फिर क्या होता। तो मैं जल्दी से गई और फ़ोटो कॉपी करा के आके वो भी फिर मैंने रख ली। अब मैं सब कुछ सोच लिया, सब कुछ रख लिया है मैंने। अब कुछ भी बस नहीं रहा है, और बस अब अम्मी हम लोग मेरे रोज़े का खोलने का पकौड़ी वगैरह बना रही, वो हम पैक कर लेंगे और वहीं स्टेशन पे रोज़ा अफ्तार कर लेंगे। और बस अब सब कुछ रेडी हो गया। आई होप सब कुछ अल्लाह के करम से अच्छा हो जाए, और फिर हम आपको दिखाते रहेंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। और अब बस मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ और फिर निकलने जा रही हूँ, क्योंकि 1-1.5 घंटा ही, और ये टाइम वैसे भी नहीं पता चलता है। तो ठीक है गाइज़, आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। मैं निकलती हूँ फिर। और मैंने जल्दी से कुरान पढ़ लिया, और कुरान पढ़ने के बाद फिर मैं पढ़ूंगी नमाज़, क्योंकि नमाज़ और कुरान पढ़ करके ही जाएंगे, निकलेंगे वहाँ से, क्योंकि अभी टाइम तो नहीं हुआ था, 2 नहीं बजे थे, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी पढ़ लिया था कुरान और नमाज़। और फिर मुझे रेडी भी होना है, और मैं जल्दी से रेडी हो गई। और वही मैं शीशे में देख रही थी, हिजाब बांध के आज मैं जा रही हूँ। रमज़ान भी चल रहे हैं, वैसे मैं दुपट्टा ओढ़ती हूँ, लेकिन आज मैं हिजाब बांधना था। वही मैं बार बार शीशे में देख रही थी और अम्मी से भी पूछ रही थी कि हिजाब कैसा लग रहा है। आई होप आप लोग मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है।
मामू के बेटे का वेट कर रही थी, क्योंकि वो अभी तक नहीं आया था। मुझे जल्दी हो रही थी, मैंने उसको कई बार कॉल भी की, वो बस आने वाला था। फिर जल्दी से हम लोग निकले स्टेशन के लिए, और हमारी ट्रेन भी आने आने ही वाली थी। कुछ ही टाइम बचा था, और वो उसने बोला कि तुम जल्दी से आ जाओ बाहर, बस मैं आ ही रहा हूँ। और हम लोग जल्दी से निकल गए, और फिर हम आ गए फाइनली स्टेशन, और हमारी ट्रेन वो खड़ी हुई थी, और हम लोग फिर जल्दी से स्टेशन आकर के ट्रेन में बैठ गए हैं। और हम लोग आ चुके थे यहाँ पे कानपुर स्टेशन सेंटर। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, एक ट्रेन आती है, एक ट्रेन जाती है, और हम लोग उतर गए थे। लेकिन अब हम लोग की ट्रेन इस पर नहीं आई है, और हम लोग को नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे जाना था। वही मैं मोबाइल पे चेक कर रही थी कि अब चलो, टाइम भी बहुत था, अभी 1 घंटा था हमारी ट्रेन आने में। तो मैंने सोचा जब तक थोड़ा टहल लूँ, और फिर रोज़े का भी टाइम होने वाला था। और हम लोग आ चुके थे अपने प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन पहुंचने वाली थी। हम वहीं पर ट्रेन का वेट कर रहे थे, और यहीं पे हो गई अज़ान, और मैंने बस खजूर से रोज़ा भी खोल लिया था। और यहाँ पे इतना कुछ लग नहीं रहा था कि यहाँ पे सब कुछ खोल बैठे। पकौड़ी वगैरह ले करके तो आए थे, लेकिन फिर नहीं खाई थी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खजूरी खा के रोज़ा खोल लिया था। अनाउंसमेंट हो रहा था कि अब बस हमारी ट्रेन आने वाली है, और फाइनली हमारी ट्रेन आ रही थी, और हम लोग हो गए सामान लेके रेडी एकदम। ये देखिए हमारी ट्रेन आ रही है, हम लोग इसी ट्रेन से जाएंगे बिहार। और हम लोग फिर रेडी हो गए सामान लेकर के, और बस बैठेंगे। और फिर अब हम आपसे मिलते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग मिलेंगे। गाइस, हम पहुंच चुके थे बिहार, यानी कि अपने बिहार के शहर सिवान में आ चुके थे, जहां पर मेरी ज्वाइनिंग हुई है। और हम वहां पे पहुंच गए थे, मॉर्निंग का टाइम था, बिल्कुल अच्छा लग रहा था सिवान में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था सच में यहाँ पे। और स्टेशन भी बहुत ही अच्छा था, मैंने सब तरफ देखा स्टेशन। अब बाकी का जो मैं शाम में आऊँगी तब दिखाऊंगी आप लोगों को। अब मैंने यहीं पर सोचा अब मैं क्या करूँ, फिर सोचा बाहर चल के देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे मैं जब बाहर गई, तो यहाँ बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। फिर हम लोग सोचा चलो डीआरसीसी सेंटर चलते हैं, यहाँ पर क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। हम आ गए फिर डीआरसीसी सेंटर, अपना जो काम कराने आए थे वो जल्दी से हम लोग काम कंप्लीट कराने लगे। और यहाँ पर देखिए काफ़ी स्टूडेंट आ रहे थे, कुछ आ गए थे, कुछ आने वाले थे अपना काम कंप्लीट करने के लिए। मैंने जल्दी जल्दी अपनी फ़ाइलें कंप्लीट करी, और फाइलें कंप्लीट करके मैंने भी अपना जो भी फ़ोटोकॉपियाँ, जो भी मेरा काम था आधार की कॉपी, वो भी मैंने जल्दी से सबमिट करी जा करके। और मेरा भी फाइनली सक्सेसफुल सब कुछ हो गया। सक्सेसफुल हो चुका था, और मैंने सारी अपनी फाइलें संभाल करके रख ली थी। अब मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा यहाँ पे टहल लूँ। और ये देखिए हमारे मामू का बेटा यहाँ पे हमारा वेट कर रहा था बहुत टाइम से। फिर हम लोग सोचे चलो बाहर देखते हैं। हम लोग बाहर गए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाहर का व्यू आप लोग देखिए। इस टाइम यहाँ पे बहुत तेज धूप हो रही है।
DRCC सेंटर काफ़ी बड़े प्लेस पर बना हुआ था। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था और हम आ गए फिर स्टेशन, और स्टेशन में यहाँ भजन हो रहा था। हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे और हमारी ट्रेन हो गई थी मिस। जिस ट्रेन से हमें जाना था वो ट्रेन हमारी मिस हो चुकी थी। अब हमें करना पड़ेगा 2 घंटे वेट। तो हम कर रहे थे 2 घंटे अपनी ट्रेन का वेट। तो मैंने क्या करूं, मैं फिर अपनी वीडियो शूट करने लगी। और एक ट्रेन जो आई उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है। किसी को कोई अंदर ही एंट्री नहीं करने दे रहा था। ये देखिए विंडो पे भी कितनी भीड़ है, डोर पे भी कितनी भीड़ है, कोई अंदर ही नहीं जा पाया। ये जो लोग खड़े हैं ये सब रह गए थे, कुछ लोग अंदर ही नहीं जा पाए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। इतनी भीड़ में मत करा करें ट्रैवल, कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो ठीक नहीं रहेगा। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, आप लोग देख सकते हैं। मैंने तो अपनी लाइव देखी है, मैंने सोचा शूट करके दिखाऊं आपको भी कि अंदर ही नहीं जा पाए। बहुत से लोग रह गए, वो जा ही नहीं पाए। उनका टिकट था लेकिन अब वो बेकार हो गया। ट्रेन चलने लगी, लोग भाग रहे थे लेकिन घुसने तक की जगह नहीं थी बिल्कुल भी। ये देखिए बहुत ही बुरा हुआ। और बस हमारी ट्रेन इसके बाद ही नंबर था हमारी ट्रेन का, ये जाएगी और हमारी ट्रेन आएगी। और फिर बस हमारी भी ट्रेन आ गई और हम भी अपनी ट्रेन में बैठ गए थे सुकून से। अब हम पहुँचेंगे मॉर्निंग में अपने घर। बहुत ही सुकून मिला ट्रेन में बैठ कर के। और देखिए क्या हालत हो गई थी, गए थे कैसे, आ रहे हैं कैसे, क्या हालत बना के आ रहे हैं। भाई थक गए इतना, क्या करें। और ये देखिए हमारे मामू का बेटा भी थक गया था बहुत ही ज़्यादा। बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस। ट्रेन में बहुत ही हवा ठंडी ठंडी लग रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अब हालत तो आप देख ही सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप। और नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी। और फिर जल्दी से हम सो जाएंगे अब ट्रेन में। और सुबह आँख खुलेगी तो हम पहुंच जाएंगे अपने सिटी। तो मिलते हैं जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।